सुजानगढ़ की बाईपास रोड पर स्थित भंवरलाल काला बाल मंदिर स्कूल के पास अफसाना सुपर मार्केट का फीता काटकर कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने उद्घाटन किया है। इस दौरान आयोजक महबूब भुट्टा, रमजान भुट्टा, कालू भुट्टा, हमीद भुट्टा, मकसूद भुट्टा, शौकत भुट्टा, सोहेल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीस कोरी, उपसभापति अमित बारोटिया, रफीक खिची, पार्षद आसिफ खान नसवान, हुसैन खान नसवान, फारूक भुट्टा, सलीम गौरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पार्षद मनोज पारिक, बीजेपी नेता कमल दादीज आदि ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। हमीद भुट्टा ने बताया कि सभी प्रकार के घरेलू उपयोगी सामान एक ही छत पर मिलेंगे और महिलाओं के लिए महिला कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था डीलिंग के लिए की गई है। वहीं हमीद भुट्टा ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल ने शॉपिंग मॉल का अवलोकन करके व्यवस्थाओं की सराहना की है। सर हमारा यहाँ अफसाना सुपर मार्केट खुला है, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे, और एक बार आके हमें सेवा का मौका दे आप लोगों के भाइयों से। यहाँ से मैंने खोला है ये, और वाजिब रेट में मिलता है हर चीज़ यहाँ पे। और यहाँ हमारे जो है विधायक जी मनोज जी और अदरीस जी और जमीन जी अभी आके फीता काट के गए हैं। यहाँ महिला के लिए स्टाफ रखा गया है, अगर कोई भी महिला आती है तो उसको स्टाफ भी चीज़ देगा। अगर सामान है जो स्टाफ महिला भी देगी, हमारे पास स्टाफ रखा हुआ है महिला के लिए बात है। और हर चीज़ आपको वाजिब रेट मिलेगी। बाजार जाते हैं उससे अच्छी हम, जैसे कॉस्मेटिक आइटम है, इन 5% छूट रखा है आपने, और जो भी सामान है वाजिब रेट मिलेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमीद भाई को, जो मेरे मित्र हैं। आज इन्होंने एक ही छत के नीचे जो घरेलू सारे सामान की दुकान की है, तो इनको ऊपर वाले खूब बरकत दे, इनका व्यापार खूब भले भले आगे बढ़े। और सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, बाईपास रोड पे ऐसी दुकान है नहीं, तो एक बार अवश्य सेवा का मौका दें इनको और खूब इनका व्यवसाय आगे बढ़े। सुजानगढ़ की सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित 18वीं अंतर महाविद्यालय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का विधायक मनोज मेघवाल ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि व पर्यवेक्षक नेमिचंद शर्मा मंचासीन रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल एवं कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी ने सांकेतिक खेल कौशल का भी प्रदर्शन किया। वहीं शारीरिक शिक्षक प्रियंका टाक ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षक नेमिचंद शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता संयोजक मनोहर सिंह, चित्रा दादीज, प्रियंका शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। संचालन सविता नेहरा ने किया। सुजानगढ़ की राजकीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय की छात्राएं जहां मूलभूत सुविधाओं को तरस रही थी, वहीं महाविद्यालय प्रशासन की भयंकर लापरवाहियां उजागर हुई हैं। दरअसल छात्राओं के लिए उपलब्ध फर्नीचर को ताले में बंद किया हुआ था और छात्राओं के लिए भामाशाह के सहयोग से प्रदान किए गए गर्म व ठंडे पानी के आरओ को भी बंद कमरे में रखा हुआ था। इस आशय की जानकारी देते हुए कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने बताया कि छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की बात मीडिया में जब सामने आई तो किसान धरने से एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर, चूरू जिला महासचिव दीनदयाल गुलेरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ जानू का एक प्रतिनिधि मंडल राजकीय कन्या कॉलेज गया, जहां पर प्राचार्य से वार्ता की गई और नोडल अधिकारी से फोन पर बात करके छात्राओं के आवेदन पत्र में भरे गए सब्जेक्ट दिलवाए जाने के लिए कहा गया। अगर फिर भी निर्णय नहीं होता है तो मेरिट के आधार पर सब्जेक्ट आवंटित किए जाने की बात पर सहमति बनी। रामनारायण रुलानिया ने बताया कि प्राचार्य ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति लाइब्रेरी और किताबों के लिए आई हुई है, जो जल्द ही दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या का जिक्र सामने आने पर पता चला कि छात्राओं के उपयोग के लिए भामाशाह द्वारा प्रदान किया गया आरओ कमरे में बंद पड़ा है, जिस पर कॉमरेड राम नारायण रुलानिया व एसएफआई नेताओं ने आरओ को बाहर निकलवाकर सार्वजनिक कमरे में रखकर छात्राओं के लिए सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था करवाई। इसी प्रकार छात्राओं द्वारा कहा गया कि हमें मेज पर बैठकर अध्ययन करना पड़ता है, जिस पर प्रिंसिपल से बात करने पर सामने आया कि कमरे में टेबल कुर्सी बंद पड़े हैं। इस पर कमरे का ताला खुलवाकर छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करवाई गई। दूसरी ओर सोचने वाली बात यह है कि विधायक आवास के पड़ोस में स्थित कन्या महाविद्यालय में लापरवाहियों का ये आलम है, तो अन्य विभागों के हालात की कल्पना आराम से जनता कर सकती है। वहीं वार्ता के बाद एसएफआई के सीकर सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी छात्राओं द्वारा किया गया। इसके बाद काफ़ी संख्या में छात्राएं विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर पहुंची, जहां पर छात्राओं को यहां से प्राचार्य को हटाए जाने की मांग की गई। छात्राओं ने विधायक के समक्ष
प्राचार्य के व्यवहार से असंतुष्टि जाहिर की है। दूसरी ओर राजकीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं का समाधान करवाने की मांग को लेकर इससे पहले एबीवीपी के बैनर पर कॉलेज शिक्षा संकुल जयपुर के आयुक्त के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया। राहुल सामरिया के नेतृत्व में छात्राओं ने उपखंड कार्यालय परिसर में नारेबाजी की और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर छात्राओं द्वारा चुनाव किए गए विषय का ही अध्ययन करवाए जाने, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाए जाने, ID कार्ड बनवाए जाने, अध्ययन हेतु किताबें उपलब्ध करवाए जाने, व्याख्याताओं के पद भरे जाने की मांगी की। इस दौरान छात्रा नीलेश, सोनी, नंदिनी, निकिता सेन, जशोदा, रिंकू, खुशी, तानिया, यामिनी, प्रेमलता रेगर सहित अनेक छात्राएं मौजूद रहीं। आज और कल मीडिया के द्वारा जो पता चला कि सरकारी कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए टेबल नहीं है, पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो उसकी कमी बताई गई, तब हमारे SFI के छात्र नेता, जिला महासचिव और किसान धरने के साथी हम जब कॉलेज गर्ल्स कॉलेज गए तो प्राचार्य महोदय से मिले और वहाँ पर जो कल जो प्रदर्शन करने वाली जो कॉलेज की बहनें थी उनसे मिलकर के बातचीत हुई। तो जो पीने का पानी का RO है जो भामा साहब पवन जी तोदी द्वारा दिया गया था उसको आज भी बंद कमरे में बंद पड़ा था, बल्कि उस सर्दी का मौसम को देखते हुए उसमें गर्म भी पानी आता है, अगर गर्मी का मौसम हो तो उसमें ठंडे पानी की सारी सुविधा है, और उसको बंद कमरे में पड़ा था। उसको निकलवा करके सार्वजनिक रूम में रखवा करके बहनों के जो कॉलेज की बहनें हैं उनके लिए पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था चालू रखने की बात की गई। और जो टेबल बैठने की है, जो कॉलेज की बहनें हैं वो मेज़ के ऊपर बैठने को मजबूर थी। क्लास में जब पढ़ाई के समय तो ये बात उठी, तो जब हमने कॉलेज का वो रूम खुलवाया तो उसमें बहुत सारी मेज़ और बैठने की कुर्सियां थी, तो उस रूम को खुलवाया गया और मैडम को भी, प्राचार्य महोदय को भी ये कहा गया कि आप इस रूम को, जो इन कॉलेज की बच्चियों के लिए बैठने की जो कुर्सियां दी गई है, तो आप इनको बंद रखने का क्या औचित्य है। तब उस रूम को सार्वजनिक रूप से खुलवाया गया और उन बच्चियों को बैठने के लिए कुर्सियां व वो टेबलें उपलब्ध करवाई गई। रही बात बच्चियों के जो सब्जेक्ट की बात है, जो उनका मनचाहा सब्जेक्ट था वो उनको नहीं दिया जा रहा है, उस पर मेरिट के आधार पर उनको सब्जेक्ट दिया जाए। वह उनके नोडल अधिकारी से फ़ोन पर वार्ता की गई, वह जो बच्चियां रेगुलर आ रही है उन बच्चियों को उनके मनचाहा सब्जेक्ट है वो दिया जाए, ताकि वो बच्चियां इस सुजानगढ़ शहर की जो नई गर्ल्स कॉलेज खुली है उसका नाम रोशन कर सके और वो बच्चियां शिक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त कर सके। एकत्रित होकर के एक ज्ञापन लिखा गया और विधायक महोदय को अवगत करवाया गया कि आपके बगल में उसमें ये हालात है। तो विधायक महोदय ने वो ज्ञापन लिया और कहा कि मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा और जल्दी सारी समस्याओं को निपटाया जाएगा। वह मैडम ने कहा कि जो लाइब्रेरी, वह बच्चियों की जो किताबें की मांग है, जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी है 5 लाख रुपए की कॉलेज के अंदर, वो स्वीकृति जल्दी पैसे मंगवा करके और बच्चियों को लाइब्रेरी वह उनको किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। आज हमने श्रीमान आयुक्त महोदय जी को अपना माफ़त दी है कि हमारी जितनी भी सारी समस्या है कॉलेज की उनको हल की जाए। अब उनसे हमारा एक ही निवेदन है, हमारी जल्द से जल्द सारी समस्या दूर करें। समस्या हमारी है विषय परिवर्तन की समस्या है, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं जो हमें चाहिए, न हमारे कॉलेज में स्टाफ है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई टेबल कुर्सी की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अब एक ही प्रार्थना है मेरी महोदया जी से, वो हमारा ये पत्र स्वीकार करें और हमारी समस्या हल करें। हमारी मांग के सबसे पहले ना वो स्टाफ की है और सब्जेक्ट चेंज करवाने की है। और आज हम यहाँ पे आए, हमने पहले प्रिंसिपल से बात की थी और उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपको TC लेनी है ले लो, और को बहुत सारी लड़कियाँ नहीं आ जाएगी। और विधायक जी ने भी यही बात बोली है, इसीलिए हम यहाँ तक आए, वरना हम यहाँ तक नहीं आते। और वैसे भी हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो क्या मांगे हैं आप लोगों, क्या और पानी की मशीन, मतलब पानी की, और जो मतलब विधायक जी ने जो मशीनें दी है ना, उन्होंने इसको वो कॉलेज में ना लगा के अपने वो वहाँ पे ऑफिस में लगवाई है। वो किस काम की, हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है हमारी कॉलेज में। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगरी इकाई व द्वारा यहाँ SDM महोदय के मार्फत आयुक्त महोदय कॉलेज शिक्षा संकुल जयपुर के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख मांगे ये है कि कॉलेज की बहनों द्वारा बार बार सुनने को मिलता है कि कॉलेज के अंदर पानी की समस्याएं हैं,
पानी की समस्या में मशीन है एक, वो मशीन भी उन्होंने प्रिंसिपल महोदय ने अपने चैम्बर में लगा रखी है, न कि छात्राओं की सुविधाओं के लिए लगा रखी है। अब हम निवेदन करते हैं आयुक्त महोदय से कि प्राचार्य महोदय से वार्ता करके ये समस्याएं दूर करें। विषय परिवर्तन का मामला है तो इसमें भी उन्होंने अपने चहेते को 2-3 छात्राओं को विषय परिवर्तन कर दिया गया है। इन सभी बहनों की मांग यह है कि नियम विरोध न करते हुए या तो करें तो सभी का एक साथ परसेंटेज वाइज विषय परिवर्तन करें, अन्यथा ये अनहोनी हमारे साथ नहीं करें। ये छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मैं प्राचार्य महोदय से मांग करता हूं कि कॉलेज के हित में फैसला लें और बहनों के हित में फैसला लें। धन्यवाद। प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं, राजनीति के भीख मांगते हम